हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में जैसे कि डिफेंस मैंने स्टार्ट किया था CDS 2 2020 की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कवर करेंगे। कल की वीडियो में मैंने बात की थी आपके प्रेसिडेंट के बारे में, आई होप आप सबने देखा होगा, अदरवाइज शिवानी मैम लिंक अटैच कर देंगी, आप सब देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन श्योर आने हैं। अब आज का टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का है, जिसमें बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है विटामिन का और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में। अब ध्यान रखेंगे, इस विटामिन टॉपिक से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी विटामिन का ये साइंटिफिक नाम पूछ लेते हैं कि भाई इस विटामिन पर्टिकुलर विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है, और दूसरा कि इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है। अब ये 2 क्वेश्चन वो हमेशा होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई रेटिनॉल कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है, ये सब पूछते रहते हैं। तो आप एक बात बताओगे कि अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से यहां से इस वीडियो से कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे। ध्यान रखना, CDS में हमें 20 मार्क्स लेके आने, जीएस में जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है उनको 20 मार्क्स गर्ल्स को, तो हम टारगेट करेंगे कि एटलीस्ट हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के सही हो जाए। चलो तो अब आगे आते हैं स्लाइड पे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो यहां पे सबसे प्यारा आपको मिल जाएगा भाई विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। अब देखो, एक विटामिन का नाम पूछा और यहां से आपका उसके साइंटिफिक नाम से एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हो गया। अगला क्वेश्चन, इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सेम विद विटामिन B1, थाइयामीन बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम इसका थाइयामीन है, और इसके डेफिशिएंसी से आपका बेरी होता है। सोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपके डेली लाइफ में ये काम आएंगे। सो मेक श्योर कि आप अगर हेल्दी फूड खा रहे हो तो आपकी ग्रोथ भी काफी हेल्दी होगी, आप ध्यान में रखोगे। 2 चीजें हो गई। विटामिन B2 की बात करेंगे, इसको आप राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से आपका अरिबोफ्लेविनोसिस और ग्लोसिटिस, ये 2 डिजीज होती हैं। ये आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, बनाना में, पॉपकॉर्न में, ग्रीन बीन्स में और इन सब चीजों में पाई जाती हैं। विटामिन B3 की बात करते हैं, इसको नाइसिन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, पिलाग्रा होता है। क्या होता है, पिलाग्रा होता है। अब हमने विटामिन ए की बात करी, B1 की बात करी, B2 की बात करी, B3 की बात करी। अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं B1 का नाम आएगा, जिसमें यह पूछा है कि थाइमीन किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन B1, B2 एंड B3। अब आएगा जो सबसे लास्ट में है, वो है आपका B5। B5 का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पैंटोथेनिक एसिड, और इसका जो डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उसका नाम है पेरिस्थीसिया, और ये पाया जाता है आपके मीट में, बारकोली में एंड एडवोकाडोज में। नेक्स्ट आएगा आपका ये इंपॉर्टेंट विटामिन B6, दैट इज पायरोडॉक्सिन, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, सो एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारी चीजें। आपके विटामिन B7 का आपका साइंटिफिक नेम क्या होगा, वो होगा बायोटीन, और उसकी डेफिशिएंसी से रोग कौन सा होगा, तो रोग होगा आपका डर्मेटाइटिस और एंटेरिटिस। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हैं जिनको आप अच्छी तरीके से कवर करोगे सारे। ठीक है, इनको आप पढ़ते जाओगे। सोर्स भले ही मत याद करना, बट इसको जरूर याद कर लेना। विटामिन B9 की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड, और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 की बात करें, इसको साइनोकोब्लामिन बोलते हैं, और अगेन इससे भी आपका क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये कॉमन डिजीज हैं इन दोनों के, B9 की एंड B12 की, लेकिन नाम अलग अलग है। विटामिन C को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे क्या होता है, स्कर्वी होता है। अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बार बार पूछ लेता है। विटामिन D की बात करें तो ये आपका कॉलिक्लैसिफेरॉल, इसको एसिड मतलब विटामिन D को बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है, एंड इसकी कमी से क्या होता है आपका रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया। एक तो इनके नाम बायो वाले इतने कंफ्यूज होते हैं कि इंसान 2 बार पढ़ के 1 बार बोलेगा। विटामिन E की बात करते हैं, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर, जिसमें स्टेरिलिटी होती है मेल्स में, एंड अबॉर्शन जो होता है वो होता है फीमेल्स में। अब बात करें विटामिन K की बात करें तो ये आपका फाइलोक्विनिन, जिसकी कमी से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग डेथिस, मतलब कि जो ब्लड कोटिंग के बारे में बात होती है वो होती है। अब देखो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, इन सबको मैंने यहाँ पर रंग दिया रेड कलर से। अब इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आएगी, जो कि मैं आपको सिखाना चाहूंगा थोड़े से ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब
एक पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डिजीज से बीमारी कौन सी होती है, सॉरी मतलब कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। अब तीसरा पूछेगा कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, मान लो कि मैं ये ग्लास बना रहा हूं, ठीक है, ये ग्लास है, इसमें पानी, ये पानी भरा हुआ है। अगर मैं एक कीड़े को उठा के इसमें डाल दूं तो क्या होगा, वो डूबेगा नहीं, जाहिर सी बात है तैरेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक कीड़े को उठा के पानी के ग्लास में डाल दिया तो वो डूबा नहीं, वो तैर रहा है, क्योंकि कीड़ा पानी में तैरता है। तो मैं अब कीड़े को स्पेल आउट कर रहा हूं, KEDA। दैट मीन्स कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये जो आपके विटामिन हैं, ये सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल हैं, आपके फैट सोल्यूबल, सॉरी वाटर सोल्यूबल नहीं है, आपके फैट सोल्यूबल है। इसको छोड़ के जो भी बचेंगे वो आपके वाटर सोल्यूबल बनेंगे। कीड़ा जो है ये आपका फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। आई होप आपको इस लेक्चर से काफी हेल्प मिला हो। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे अपने, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने CDS 121 एग्जाम के लिए, तो ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस है जिनको आप देख सकते हो, जिसमें आपको CDS का जो भी अगर आप अपने CDS 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज जो कि आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएंगी, आपको ये प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। अभी आपको ऑफर प्राइस में सब कुछ मिल रहा है, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में है, जिससे आपका CDS 2 2020 तो कवर होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आपका CDS 1 2021 भी कवर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और इस सीरीज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कोर्स में पढ़ना है, रिवीजन पर्पस से ये बहुत अच्छा है, और ये केवल उनके लिए है जो CDS 1 2021 को एम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तो आप हमारे डिफेंस मेनिया ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।